हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीनियस माइंड्स। आप देख रहे हैं राजस्थान ज्योग्राफी की वीडियो लेक्चर सीरीज में हम लोग पहुंच चुके हैं राजस्थान के खनिज यानी कि मिनरल्स पे, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक बताया गया है। अच्छे से आपको पढ़ना है। और खनिज में हम लोग एक लेक्चर पहले से कर चुके हैं कंप्लीट, और आज ये खनिज का मिनरल्स का सेकेंड। चलिए आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे वागड़ के। वागड़ क्षेत्र आप लोग जानते ही हैं। इन तीन को मिला के वागड़ क्षेत्र कहा जाता है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, इन तीनों को वागड़ क्षेत्र। ये तीनों जो क्षेत्र हैं, जो तीनों जिले हैं, इनमें आदिवासी जनजाति मात्रा में है, इसलिए इन तीनों को टीएसपी क्षेत्र में भी डाला हुआ है। टीएसपी की बात करें तो राजस्थान में टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट्स को टीएसपी में डाला गया है, कवर करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग प्रतापगढ़ से कि प्रतापगढ़ में क्या मिलता है। प्रतापगढ़ में मिलता है डायमंड। याद कैसे कर सकते हो, देखिए प्रताप, महाराणा प्रताप का नाम आप सबने सुना है, जानते भी हो। तो प्रताप क्या है, राजस्थान के हीरे हैं। क्या है, डायमंड है। इस तरह से आप याद कर सकते हो। डायमंड कहाँ है, केवल प्रतापगढ़ में। लेकिन यहाँ पे जो डायमंड मिलता है ये काफी कम मात्रा में, नगण्य मात्रा में मिलता है, नेग्लिजिबल, काफी कम मात्रा में। जगह कौन सी है प्रतापगढ़ में जहाँ डायमंड मिलता है, उसकी बात करें तो केसरपुरा और मानपुरा, दो जगह हैं जहाँ पे है। केसरपुरा और मानपुरा, सर याद रखिए। तो डायमंड है, मान लीजिए वो केसर की तरह ही है, केसर भी कीमती होता है। तो केसर हो गया, मान बढ़ाने वाली बात है। प्रताप ने हमारी मान बढ़ाया था। डायमंड याद रखिएगा प्रतापगढ़ में, केसरपुरा। और यदि हम भारत की बात करते हैं तो भारत में सबसे अधिक डायमंड कहाँ पे मिलता है, भारत की बात करें तो पन्ना। पन्ना नाम की जगह है, कहाँ पे, मध्य प्रदेश। यहाँ पे सबसे अधिक मात्रा में हीरा यानी कि डायमंड बात आप ध्यान में रख सकते हो। और एक अन्य बात और ध्यान में रख सकते हो कि बाड़मेर, बाड़मेर मालानी क्षेत्र, बाड़मेर में कौन सा, मालानी क्षेत्र है। यहाँ पे भी रायोलाइट चट्टानों में डायमंड के होने की संभावना मिलती है। चट्टाने रायोलाइट, इन चट्टानों में ही हीरा मिला करता है। तो ये बाड़मेर मालानी क्षेत्र में भी होने की संभावना, ये भी आप ध्यान में रखा जा सकता है। कहाँ पे नई संभावना है, तो बाड़मेर मालानी भी। अब आइए चलते हैं तो बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में देखिए हमें क्या मिल रहा है, एक तो गोल्ड मिल रहा है, सोना और मैंगनीज, दो चीज यहाँ पे हमें ध्यान में रखनी है। गोल्ड कहाँ मिलता है, जगपुरा भूकिया और आनंदपुरा, दो जगह पे। देखिए आसान है, सोने के लिए सब में भूख होती है, यहाँ पे दोनों में क्या आ रहा है, भूकिया नाम आ रहा है। क्या याद रखिएगा, की भूख है, सोने की भूख है। सोना जिससे क्षण बनते हैं वो, या वैसे भी हम लोग सोते ज्यादा हैं तो सोने की वैसे भी भूख रहती है। तो कैसे मान लीजिए आप लोग, गोल्ड की यहाँ पे भूख है तो भूकिया नाम जरूर आ रहा है। जग पूरा भूकिया नाम भी ऐसा ही, देखिए पूरा जग जो है वो भूखा है सोने का। आनंदपुरा, ये जगह आपको ध्यान में रखनी है। गोल्ड से यानी कहाँ पे है ये, बांसवाड़ा। अब इसमें एक और जगह आप लोग ध्यान में रख सकते हो, घोटिया अंबा जगह है, घोटिया अंबा। यहाँ पे ये बांसवाड़ा में ही है, ये बांसवाड़ा में। यहाँ भी गोल्ड के भंडार पाए गए। क्या पाए गए हैं, सोने के भंडार यानी गोल्ड के रिजर्व्स यहाँ पे। गोल्ड में हमें डिस्ट्रिक्ट एक ही याद रखना है, कौन सा, बांसवाड़ा याद रखना है। क्या आपको 3 याद रखनी है, तो उसमें से भूकिया है, तो पूरा भूकिया, आनंदपुरा भूकिया, और एक आपकी कौन सी है, क्या है, जो आपको ध्यान में। बांसवाड़ा में दूसरा कौन सा मिनरल मिल रहा है, खनिज मिल रहा है हमें, मैंगनीज मिल रहा है। मैंगनीज बताइए कौन सा है, ये लोह है या एलो है, फेरस है या नॉन फेरस है। ये मैन आ गया तो ये कौन सा हो गया, फेरस हो गया, यानी कि लोह हो गया। अब यहाँ पे 3 जगह हैं जो ध्यान में रखनी है बांसवाड़ा के अंदर ही, जहाँ पे मैंगनीज पाया जाता है। कौन कौन सी जगह है, लीलवानी, लीलवानी कह दो या लीलवाणी कह दो आप, काला खूंट, ये दो तो कलर ही है एक तरह से, लील कलर ही हम लोग कलर को बोलते हैं। हरे कलर को राजस्थानी भाषा में लील बोला जाता है। काला तो कलर ही आ रहे हैं, नीला और काला दो कलर आ गए। और साथ में तलवाड़ा आपको ध्यान में, हाँ, पे क्या मिलता है, मैंगनीज
जगह का नाम याद रह जाएगा, लीला याद रखना है, लीला और काला 2 कलर हैं, और तलवाड़ा, ठीक है, लीलवाणी, कालाकोट और तलवाड़ा 3 जगह। बांसवाड़ा में 2 चीजें ध्यान रखनी है, कौन सी, गोल्ड और मेहंदी। अब डूंगरपुर में चलते हैं, यहाँ पे हमें मिलता है फ्लोराइट। क्या मिलता है यहाँ पे, फ्लोराइट मिलता है, जिसे हम लोग फ्लोरास्पर भी कहते हैं। ये कहाँ मिलता है, मांडों की पाल। पाल हमने बात की थी, पाल किसको कहा जाता है, गांव को कहा जाता है। यहाँ पे क्या मिलता है, फ्लोराइड का, और ये जो खनिज है ये कैल्शियम युक्त होता है। ऐसा होता है, ये कैल्शियम युक्त होता है, कैल्शियम युक्त खनिज। ये बात हो गई वागड़। ध्यान रहेगा 3 डिस्ट्रिक्ट है, ये तो हमें पता है। 3 डिस्ट्रिक्ट में हमें 4 चीज़ों के बारे में ध्यान रखना है। वैसे प्रतापगढ़ में 1 रखना है, डूंगरपुर में 1 रखना है, बांसवाड़ा में 2 चीज़ों का। चलिए आगे बढ़ते हैं उदयपुर की ओर। वागड़ क्षेत्र से जस्ट ऊपर हम चलेंगे, कहाँ पे, उदयपुर में। उदयपुर में क्या क्या मिलता है, सबसे पहले है एस्बेस्टोस। एस्बेस्टोस कहाँ मिलता है, ऋषभदेव नाम की जगह है, कहाँ पे, उदयपुर के अंदर ही है। ये उदयपुर की बात ही हो रही है, कहाँ पे है, उदयपुर में है ऋषभदेव। यहाँ पे संगमरमर भी मिलता है, इंपॉर्टेंट लोकेशन है, रखना है हमें। एस्बेस्टोस ध्यान में रहेगा। एक रेशेदार खनिज होता है, ये रेशेदार खनिज होता है, और क्योंकि ये विद्युत का कुचालक होता है, तब ये नॉन कंडक्टर होता है। विद्युत या फिर आप कह सकते हो हीट जो है वो नहीं होता, जलता नहीं है। ऐसा नहीं होता, ये जलता नहीं है। जलता नहीं है तो इसका जो यूज है ये कैसा है, वैसे नॉन कंडक्टर हम लोग इसको कह सकते हैं, नॉन कंडक्टर। नॉन कंडक्टर विद्युत का कुचालक है, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, इंसुलेटर का काम करता है। इसलिए इसका अगर यूज कभी पूछ लिया जाए तो शिप होती हैं, जहाज होती हैं, उन्हें बनाने में काम लिया जाता है, या जो ट्रेन है, ट्रेन के डब्बे, कंपार्टमेंट्स, उनको बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपका है रॉक फॉस्फेट, जो कि झामरकोटड़ा, इंपॉर्टेंट लोकेशन है झामरकोटड़ा, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। यहाँ पे राजभोज नाम से इंडस्ट्री है, नाम उसका ये रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, राजभोज। यहाँ पे क्या बनता है, उर्वरक बनता है, फर्टिलाइजर बनते हैं। ध्यान रखेंगे रॉक फॉस्फेट का सबसे इंपॉर्टेंट जो यूज है वो फर्टिलाइजर बनाने में है, उर्वरक बनाने के ये काम में लिया जाता है, क्योंकि कहाँ पे, झामरकोटड़ा में, उदयपुर में पाया जाता है। रॉक फॉस्फेट के साथ में जिप्सम भी यूज किया जाता है फर्टिलाइजर, उर्वरक बनाने के। जैसे हम लोग जानते हैं कि जो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान का कुछ क्षेत्र है जहाँ पे ओवर इरिगेशन यानी कि ज्यादा अधिक सिंचाई करने के कारण जमीन है वो कैसी हो गई है, तो उर्वरकता यानी फर्टिलिटी कम हो गई है, नमक की क्वांटिटी ज्यादा हो गई है, सलाइन हो गई है, सोइल वो कैसी हो गई, सलाइन हो गई, यानी कि लवणीय हो गई है। अब कई बार पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन का इलाज क्या है, क्या करना चाहिए, तो उसमें रॉक फॉस्फेट और जिप्सम, रॉक फॉस्फेट के साथ क्या यूज कर लिया जाता है, जिप्सम को यूज करने से उसकी जो सैलिनिटी है, लवणता है, वो कम की जा सकती है। यानी ये फर्टिलाइजर के तौर पे काम आता है, कौन, रॉक फॉस्फेट काम आएगा, फर्टिलाइजर, उर्वरक कहते हैं फर्टिलाइजर को हम लोग, फर्टिलिटी बढ़ा देता है, उर्वरकता बढ़ा देता है। और कोटड़ा ध्यान रहेगा, नाम क्या है यहाँ पे, राजफौज है, उर्वरक बनाती है। साथ में आप लोग एक और चीज ध्यान रखेंगे कि रॉक फॉस्फेट यहाँ झामरकोटड़ा में तो मिलता ही है, साथ में जैसलमेर में बिरमानिया क्षेत्र है, बिरमानिया जगह है, लाठी क्षेत्र, ठीक, लाठी क्षेत्र में बिरमानिया, जहाँ यहाँ पे भी रॉक फॉस्फेट है। रॉक फॉस्फेट की 2 जगह आपको याद रखनी है, उदयपुर तो याद रखना ही है, झामरकोटड़ा, साथ में जैसलमेर का बिरमानिया भी आपको ध्यान में। हाँ, उदयपुर में तीसरी चीज क्या मिल रही है हमें, यहाँ पे सोप स्टोन मिल रहा है, घिया पत्थर मिल रहा है। ये कहाँ मिलता है, देवपुरा सालोद क्षेत्र है, वहां पे ये मिलता है आपको पत्थर। 3 चीजें यहाँ पे उदयपुर की आपको ध्यान में रखनी है। साथ में रॉक फॉस्फेट की हमने बात की है, ये अलग से हमें जैसलमेर में भी। अब हम लोग चलते हैं सीकर। सीकर में क्या मिलता है देखते हैं। सीकर में मिलता है, आप लोगों को ध्यान रखना है, सीकर में मिलता है कप। क्या मिलता है, कप, CuP भी आप कह सकते हो, कप भी आप कह सकते हो। देखिए सी से आपका क्या हो गया, कैल्साइट हो गया, यू से आपका यूरेनियम, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, यूरेनियम भी यहाँ पे पाया जाता है, और पी जो है वो पायराइट के लिए है, तो CuP कप मिलेगा। और ये कैप है, वैसे याद रखते हैं, तो कैप किसके लिए हो गया, कैल्साइट के लिए हो गया, पे पायराइट के लिए हो गया। तो ये लीजिए, ये यूरेनियम और आपको डाल दिया, ये कप आपका ऐसे क्यू बना दिया, ये ऐसे भी याद रख सकते, ऐसे भी याद रख लीजिए यार, ये कप है आपका और इसमें क्या है,
यूरेनियम है। कैसे भी याद रख लीजिए, ये 3 नाम आपको सीख करके ध्यान में रहने चाहिए, कैल्साइट, पाइराइट और याद रहेगा कैल्साइट, ये कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है वैसे, कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है यहाँ पे। बस ये बात इसके बारे में आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। पाइराइट तो झूठा सोना बोलते हैं, फेक गोल्ड बोलते हैं इसको, झूठा सोना है। गोल्ड जैसा दिखने में गोल्ड जैसा होता है ये, पर ये गोल्ड होता नहीं है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, झूठा सोना कहते हैं। जाए झूठा सोना कौन है, पाइराइट। जैसे पाइराइट नाम वर्ड किसके लिए होता है, पाइराइट लुटेरे के लिए यूज होता है पाइराइट, तो बिल्कुल झूठा सोना है, पाइराइट इसका नाम है। ये कहाँ मिलता है, सलादीपुर जगह पे, एकमात्र जगह है राजस्थान में, एकमात्र। यहाँ पे क्या मिलता है, पाइराइट मिलता है, कहाँ पे, सलादी। ये वैसे सल्फेट मिनरल होता है, कैसा होता है ये, सल्फेट मिनरल, सल्फेट खनिज। तो दो तो ये ध्यान में रखनी है, सीपी कब याद रख लीजिए, वैसे इंग्लिश में सीयूपी अगर याद रखोगे तो आपका यूरेनियम भी यहाँ पे कवर हो जाएगा। यूरेनियम जो है वो कहाँ पे मिलता है, खंडेला की पहाड़ियों में मिलता है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखा जा सकता है खंडेला। यूरेनियम वैसे भी इंपॉर्टेंट है, तो खंडेला की पहाड़ियों में यूरेनियम मिलता है, कहाँ पे, अजमेर के खनिजों की बात करते हैं, चलिए आगे। अजमेर जहाँ पे आरपीएससी, आप लोग सब आरपीएससी के फैन हो, वहाँ की बात कर लेते हैं, चलिए आगे। यहाँ पे देखिए क्या क्या मिलता है, क्वार्ट्ज, लिथियम, फेल्ड्सपर और ग्रेफाइट, 4 चीज़ें यहाँ पे स्पेशली आपको ध्यान रखनी है। और इसके लिए एक टेक्निक है, बड़ी अच्छी टेक्निक है, देखिए तो याद कर सकते हैं आप। क्वार्टर क्या हो गया आपका, क्वार्टर लेकर फेल हो गया, क्वार्टर होता है, क्वार्टर लेके क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं कि नहीं हो जाते, क्वार्टर। ये आपका क्या हो गया, क्वार्टर हो गया, यहाँ पे क्वार्टर लेकर फेल हो गया, तो क्वार्टर से यहाँ पे क्वार्ट्ज हो गया, और लेकर से ले से आप लिथियम को याद रख लीजिए, फेल्स पर आपका ये फेल से, और गया से आपका क्या हो गया, ये याद रख लीजिएगा, आसानी से याद होता है, सबसे आसानी से याद होता है। ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, देखिए आरपीएससी कहाँ पे है, पे अजमेर में, तो देखिए वहाँ पे हमें एक तो घड़ी की जरूरत पड़ेगी, क्वार्ट्ज की घड़ियाँ आती हैं। लिथियम आप लोग याद रखिए फेल्स पर, फेल का जैसे ही नाम आएगा आरपीएससी याद आ जानी चाहिए आपको। और ये ग्रेफाइट, ग्रेफाइट की क्या बनती है, पेंसिल, पेंसिल्स में होता है जो लीड होती है वो किसकी बनती है, ग्रेफाइट की। तो देखिए पेंसिल का काम है यहाँ पे फेल होने का, या क्वार्ट्ज का नाम, ऐसे नाम जो आ रहे हैं ये सारे के सारे अजमेर में ही। इसके सिवा आप यदि ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट सबसे ज़्यादा तो कहाँ पे मिलता है, फर्स्ट पोजीशन तो किसकी, अजमेर की ही है। यदि आपसे सेकंड पोजीशन पूछी जाए, सेकंड कौन है ग्रेफाइट में, तो नाम आएगा अलवर का, दोनों ए से हैं, क्या नाम आएगा, अलवर का नाम है। अलवर में खनिज मिलता है, ये यहाँ पे मैं आगे भी बात आएगी, लेकिन फिर से यहाँ पे बता देता हूँ, स्लेट पत्थर यहाँ पे मिलता है, पत्थर मिलता है, स्लेट स्टोन मिलता है, स्लेट पत्थर। तो देखिए पेंसिल सबसे ज्यादा कहाँ पे है, यानी ग्रेफाइट सबसे ज्यादा कहाँ है, अजमेर में है, लेकिन स्लेट कहाँ है, अलवर में है। अजमेर अलवर एक जैसे ही है नाम, अजमेर अलवर को ध्यान रख सकते हैं। स्लेट आपको कहाँ मिलेगी सबसे ज्यादा, यानी स्लेट स्टोन, स्लेट पत्थर जो है वो ज्यादा आपको मिलता है अलवर के। साथ में ही हमें जो क्वार्ट्स है वो बाड़ा में, जेतपुरा पहाड़ियों में मिलता है, वाड़ा याद रखेंगे, वाड़ा में जेतपुरा पहाड़ियाँ हैं, कौन सी पहाड़ियाँ हैं, जेतपुरा, जेतपुरा पहाड़ियों में भी हमें क्वार्ट्ज मिलता है। और यदि हम लिथियम की बात करें तो लिथियम राजगढ़ में भी मिलता है, अलग से आप लोग ध्यान रख सकते हैं, राजगढ़। इसके सिवा फेल्सपर की एक बात करें तो अभ्रक के जो, अभ्रक जहाँ पे निकलता है खनिजों में, वहां से उत्पादक की फॉर्म में कौन निकलता है, अभ्रक यानी माइका जिसको हम लोग कहते हैं, वहां से क्या निकलता है, फेल्सपार। और इसका यूज अगर देखा जाए तो जो मीनाकरी होती है उसके अंदर इसका यूज होता है, किसका, फेल्सपार का, मीनाकरी के अंदर होता है, टीन शेड वगैरह बनाने के लिए का। चलिए आगे चलते हैं हम लोग नागौर की तरफ। मिनरल्स ऑफ नागौर, नागौर के खनिज कौन कौन से हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखेंगे। नागौर में मिलता है हमें चीटी, क्या मिलता है नागौर में, चीटी मिलता है, जी से आपका हो गया जिप्सम और टी से आपका है टंगस्टन। नागौर के दो आपको ये ध्यान,
अब जब हम टंगस्टन और जिप्सम की बात करेंगे तो साथ में ये भी देख लेंगे कि जिप्सम नागौर में तो मिलता है, साथ में और कहाँ कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में मिलता है, और टंगस्टन और कहाँ पे मिलता है। आइए पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि जिप्सम की। जिप्सम बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा जिप्सम कहाँ काम आता है? सीमेंट इंडस्ट्रीज में काम आता है। सीमेंट उद्योग अपने आप में बहुत बड़ा उद्योग है, जिससे काफ़ी ज़्यादा इनकम होती है, आमदनी होती है। जितनी सीमेंट फैक्ट्रीज होंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी उतना अच्छा होगा, बिल्डिंग्स ज़्यादा बन पाएंगी, सीमेंट के ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग होने चाहिए, जॉब्स भी ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगी। जिप्सम राजस्थान में सबसे ज़्यादा मिलता है पूरे भारत के अंदर, ये बात ध्यान रखें। तो जिप्सम देखिए रेशेदार रूप में इसको क्या कहते हैं हम लोग? सेलेनाइट कहते हैं। अब सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे बीकानेर की। बीकानेर में 3 जगह के नाम आपको ध्यान में रखने हैं। तो है लूणकरण सर, याद रहेगा, नाम पहले भी सुना हुआ है। राजस्थान का क्या है ये? राजकोट है। मूंगफली का उत्पादन अधिक मात्रा में होता है, इसलिए तो राजस्थान का राजकोट भी। लूणकरण सर में मिला करता है, साथ में जामसर भी पॉपुलर जगह है, जामसर। ये 2 जगह है। साथ में बिसरा सर आपको याद रखना है। बिसरा सर ये सबसे बड़ी खान है, ये सबसे बड़ी ये नाम याद रहेंगे। इस तरह से देखिए, वैसे भी लूण क्या हो गया? जम गया, लूण जम गया, कहाँ जम गया? बिसरा सर में जम गया। ऐसे कैसे भी आप टेक्निक से याद रख लीजिएगा, तीनों नाम आपको याद आ जाएंगे। आइए अब हम लोग बात करते हैं नागौर में। नागौर में 2 जगह हैं, कौन कौन सी? एक है भदवासी, एक है गोट मांगलोद। गोट मांगलोद काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि राजस्थान में गोट मांगलोद में क्या मिलता है। राजस्थान में जिप्सम इन 4 जगह में से कौन सी जगह पे मिलता है, और उसमें एक नाम हो सकता है गोट मांगलोद। इंपॉर्टेंट इसलिए देखिए, देश का 2/3 जिप्सम कहा जाता है अकेला गोट मांगलोद की खान से है, तो इसलिए अपने आप में हो गया। 2/3 काफ़ी ज़्यादा होता है, 66% के आसपास हो जाएगा। गोट मांगलोद स्पेशली ध्यान में हमें, इसलिए नागौर के अंदर व्हाइट सीमेंट के उद्योग काफ़ी ज़्यादा, व्हाइट सीमेंट काफ़ी ज़्यादा होती है। व्हाइट सीमेंट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, इसी के कारण यहाँ पे व्हाइट सीमेंट। डेगाना जो क्षेत्र, डेगाना मेड़ता, यहाँ पे आप कभी जाओगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको सीमेंट फैक्ट्रीज नजर आएंगी, लगभग सभी कंपनीज के। तीसरी हम बाड़मेर की बात कर लेते हैं। देखिए 3 नाम आपको जिप्सम में याद रखने हैं। नागौर आपको याद रखना ही है। एक नागौर से आप इस तरफ जाओगे तो बीकानेर, और ये जोधपुर को क्रॉस करके आपको कहाँ जाना है? बाड़मेर। तो इस तरह से ये आप इस तरह से याद रखिए, नागौर, बीकानेर और बाड़मेर। नागौर के साथ बाकी दोनों बी और बी ही हैं। बाड़मेर में जगह है देखिए कवास और उत्तरलाई, एक साथ याद रखेंगे, कवास उत्तरलाई। क्या याद रखना है? कवास। कवास वही जगह है जहाँ पे 2006 के अंदर बाड़मेर में बाढ़ आई थी। तो कारण यही था कि जमीन में क्या जमा हुआ था? वहाँ पे जिप्सम जमा हुआ था, जिसके कारण जो पानी है वो जमीन में नहीं जा सका। वरना तो क्या होता? बारिश होती, पानी नीचे जमीन में चला जाता, लेकिन जिप्सम ही कारण था। कवास जो जगह है वहाँ पे बाढ़। ये 3 जगह कौन कौन सी है? बीकानेर, नागौर और बाड़मेर। नागौर स्पेशली ध्यान रखना है जीटी। अब नागौर से एक तरफ बीकानेर और एक तरफ बाड़मेर, इस तरह से आप ये ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग कहाँ की तरफ? टंगस्टन को देखते हैं। टंगस्टन काफी कठोर होता है। डायमंड के बाद यदि बात की जाए तो सेकंड नंबर पे जो कठोर है वो आपका टंगस्टन ही। और कहाँ काम आता है? बल्ब की जो फिलामेंट होती है वो किसकी बनी होती है? इसकी बनी होती है। बल्ब के अंदर आपने वो स्प्रिंग जैसी देखी होगी, ऐसे ऐसे करके जो फिलामेंट होती है वो किसकी बनी होती है? टंगस्टन की बनी होती है। ये काफी कठोर होता है, ये काफी गर्म होने के बाद भी जल्दी नहीं है। बल्ब वाला ये आप एग्जाम्पल पक्का ध्यान में रखना, पूछा जाता है एग्जाम्स में। अब आइए बात करते हैं, देखिए कहाँ कहाँ मिलता है ये। इस तरह से एक लाइन में ही है तीनों। नागौर से पाली, पाली से आपको कहाँ जाना है? सिरोही। ये एक लाइन में ही है तीनों, नागौर, पाली और सिरोही। 3 डिस्ट्रिक्ट्स आपको ध्यान में रखने हैं टंगस्टन में। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है 2 नंबर का आरएएस के अंदर, पूछा जा सकता है कि टंगस्टन कहाँ कहाँ पे मिलता है। तो मैप भी बिल्कुल आप इस तरह से नागौर, पाली और, पूरा मैप नहीं बनाओ तो ये ऐसे डॉट करके एक लाइन खींच के इस तरह से नागौर, पाली और सिरोही अलग बना दोगे छोटा सा, मार्क्स जरूर आपको ज़्यादा मिलेंगे, चाहे आधा नंबर या 1/4 नंबर भी आपको एक्स्ट्रा मिलेगा जरूर में। चलिए आइए बात करते हैं। सबसे पहले नागौर में टंगस्टन कहाँ पे मिलता है? नागौर में टंगस्टन मिलता है डेगाना क्षेत्र में, डेगाना भाकरी क्षेत्र। यहाँ पे पहाड़ी है, कौन सी? रेवत की पहाड़ी। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे, रेवत की पहाड़ी है यहाँ पे। राजस्थान, ये लार्जेस्ट टंगस्टन माइन भारत की
न केवल राजस्थान की, पूरे भारत की सबसे बड़ी टंगस्टन माइन कहाँ पे है? नागौर, डेगाना, भाकरी क्षेत्र में है। डेगाना स्पेशली आप ध्यान रखेंगे, डेगाना क्षेत्र में है भारत की। यहाँ का सारा जो टंगस्टन है वो कंप्लीटली किसके लिए जाता है? सेना के यूज के लिए ही जाता है। पूरा का पूरा यहाँ से कौन ले जाती है? जो मिलिट्री है वो ले जाती है इसको यूज, और इक्विपमेंट्स वगैरह या रिसर्च के पूरा काम आएगा ये। सेकंड देखिए जगह है कौन सी? पाली। पाली में जगह है नाना, कराब और बीजापुर। दो जगह आपको पाली की याद रखनी है, नाना कराब और बीजापुर। फिर सिरोही में दो जगह आपको याद रखनी है, वालदा और आबू देवदर, रेवदर तो हेड होता है, वालदा और आबू रेवदर, ये जगह आपको ध्यान रखना। डिस्ट्रिक्ट आसानी से याद हो जाएंगी, नागौर, पाली और सिरोही याद रखनी है। में जगह के नाम ये इंपॉर्टेंट, देखिए वैसे तो काफी सारी जगह होती है, आप कई बार बुक्स में देखोगे तो सिरोही में आपको हो सकता है कि 8-10 नाम लिखे हुए मिल जाए। हमें केवल इंपॉर्टेंट याद करने हैं। और आप लोग ये जान पा रहे हो कि ये दो नाम याद रखने भी कई बार हमारे लिए चुनौतीपूर्ण होता है। मान लीजिए 8-8, 10-10 नाम है, वो हम कैसे याद रखेंगे? हमारी अप्रोच ये रहनी चाहिए, हम लोग इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर बाकियों में से आ गया तो कोई बात नहीं, बाकियों में से आ गया तो किसी को भी नहीं आएगा, है ना, आपको नहीं आएगा तो किसी को भी नहीं आएगा ये। तो ये वालदा अबू रेवदर कहाँ पे हैं? सिरोही में है। पाली में कौन है? नाना है। नाना कैसे हैं? खराब है। वैसे अच्छे होते हैं, सबके फेवरेट होते हैं। नाना, कराब और बीजापुर, ये आपको ध्यान रखना है। ये तो इंपॉर्टेंट है ही, सबसे इंपॉर्टेंट इनमें यही है, डेगाना बाकरी क्षेत्र ध्यान रखेंगे। सबसे ज्यादा ही जब यहाँ पे सबसे बड़ी है माइन, तो क्वेश्चन इसका बनने के वैसे भी ज्यादा चांस है। 3 जगह कौन सी? नागौर, पाली और सिरोही। क्या मिलेगा आपको? टंगस्टन में भी 3 जगह याद रखनी है और टंगस्टन में भी आपको 3 जगह याद। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पत्थर के खनिज, पत्थर के सनम होते हैं, पत्थर के खनिज भी होते हैं। स्टोन मिनरल्स की हम लोग बात करते हैं यहाँ पे। आसान है। सबसे पहली बात तो सबसे ज्यादा स्टोन मिनरल्स राजस्थान में मिलते हैं। राजस्थान की पोजीशन जो है कैसी है? वो इसमें फर्स्ट पोजीशन, सबसे ज्यादा यहाँ पे माइंस भी सबसे ज्यादा, खाने भी यहाँ पे सबसे ज्यादा है, पत्थर भी सबसे ज्यादा यहाँ पे ही मिलता है, अलग अलग प्रकार का। इधर से हम लोग शुरू करें तो सबसे पहले जोधपुर। जोधपुर के बारे में आप लोग सब जानते हो, हम लोग कहते हैं जोधपुरी पत्थर है ये। इस वाले पूरे क्षेत्र में आप लोग देखोगे जोधपुर के आसपास नागौर, चूरू, सीकर, ये पाली, ये सारा का सारा जितना भी बीकानेर एरिया है, इसमें इस पत्थर का उपयोग मकान बनाने में अधिक मात्रा में होता है। साथ में छत पे जो पट्टियां डलती हैं वो जोधपुरी पत्थर की ही होती हैं। जोधपुर पत्थर को हम लोग क्या कहते हैं? बिल्डिंग स्टोन कहते हैं, यानी बिल्डिंग, इमारती। लोग हिंदी में आप लोग क्या लिख सकते हो? उसको लिखिएगा इमारती पत्थर। बिल्डिंग को क्या लिखना है? इमारती पत्थर लिखना है। कहाँ मिलता है ये? जोधपुर में मिलता है। ये लगभग हम लोग बात जानते हैं और फेमस है। बल्कि पूरे मकान, जो मकान बनाते हैं उस पूरे के आगे भी आजकल पत्थर लगा लिया करते हैं। सेकंड हम लोग बात करते हैं, चलिए आइए इधर चलते हैं अलवर की तरफ। स्लेट, अभी अभी हमने बात की थी कि जो ग्रेफाइट है, पेंसिल के अंदर लीड किसकी होती है? ग्रेफाइट की होती है। वो कहाँ मिलती है? अजमेर में। लेकिन स्लेट आपको सबसे ज्यादा कहाँ मिलती है? अलवर में मिलती है। इसे भी याद रख सकते हो। स्लेट आप लोग जानते हो जिसपे बचपन में लिखा करते थे, स्लेट ही कहते हैं हम लोग, परते से लिखा करते थे। उसमें सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं? ए ही बनाते हैं। ए बनाएंगे, A4। अब से ए मत बनाना, क्या बना लेना? क्या बना लेना? अजमेर नहीं, अलवर बनाना। अजमेर में तो क्या मिलेगा आपको? पेंसिल, यानी कि ग्रेफाइट में। अब यहीं से आगे देखिए, क्रम में चलते हैं हम लोग, भरतपुर चलते हैं। भरतपुर में मिलता है सैंड स्टोन, यानी बलुआ पत्थर। बलुआ पत्थर है तो हिंदी में भी स्लेट ही आपको लिखना है। ये बलुआ पत्थर है आपका। फिर बात करते हैं हम लोग रेड स्टोन की। रेड स्टोन मिलता है धौलपुर और करौली। तो एक लाइन से देखिए, जो आपके ABCD कौन से? मत्स्य संघ वाले ही जो चारों हैं, चारों की हमने बात की है यहाँ पे। ये जो C और D है, यहाँ पे मिलता है लाल पत्थर, लाल रेड स्टोन। पुरानी जो इमारतें हैं वो लगभग रेड स्टोन से बनी है, यहाँ से ले जाते थे। फतेहपुर सिकरी जो है वहां पे मान लीजिए यहाँ से ही पत्थर ले जाके बनाया गया था। फिर कोटा, ये तो सबको याद ही होगा। कोटा स्टोन कहाँ मिलता है? कोटा में ही। ये आपको आसानी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आइए बात करते हैं लोग इसकी पहले ग्रेनाइट की बात कर लेते हैं। ग्रेनाइट के जैसे ही नाम आए, सबसे पहले आपका दिमाग में नाम आना चाहिए जालोर का। ग्रेनाइट की जो चट्टानें हैं सबसे ज्यादा कहाँ पे हैं? जालोर में पाई जाती हैं। इसलिए जालोर को क्या कहा जाता है? ग्रेनाइट सिटी। राजस्थान में ग्रेनाइट सिटी कौन सा है? जालोर है।
आगे जालोर की यदि बात की जाए, जालोर में एजुकेशन जो है, लिटरेसी रेट जो है, साक्षरता दर, वो सबसे कम के लिए जालोर जाना जाता है। जिला साक्षरता दर में भी सबसे नीचे कौन है? जालोर ही है। ये अलग से जानकारी भी ध्यान में आई, आप भी ध्यान रख सकते हैं। ग्रेनाइट सिटी किसको कहा जाता है? जालोर को। मार्बल संगमरमर, संगमरमर के बारे में सब लोग जानते हैं आप लोग। नागौर में भी मिलता है ये, नागौर में कुचामन जो क्षेत्र है, कुचामन मकराना, इस वाले क्षेत्र में मकराना सबसे ज़्यादा फेमस आप लोग जानते हैं। अभी डिस्कस करेंगे इसको भी हम लोग, संगमरमर को अलग से। वैसे टोटल मार्बल की यदि बात की जाए, कुल मार्बल को, तो राजसमंद में ये सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, ध्यान रखेंगे। टोटल अगर मार्बल की बात कर रहे हैं तो राजसमंद में है। सफेद संगमरमर की यदि बात की जाए तो उसमें आप लोग किसको टिक करोगे? नागौर को। केवल संगमरमर आया तो राजसमंद को। ये मार्बल की जो अलग अलग फॉर्म्स हैं वो हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे फेमस तो आप लोग जानते ही हैं, सफेद व्हाइट मार्बल सबसे ज्यादा फेमस है, जो कि कहाँ? मकराना, नागौर में मिलता है। ताजमहल बनाने के लिए भी यहीं से, मकराना से ही, आगरा में ताजमहल बनाया था, तो मकराना से ही मार्बल यानी संगमरमर। ये तो सबको याद रहता ही है, मकराना में व्हाइट मार्बल सबसे अधिक मात्रा में मिलता है। मार्बल जो है देखिए अलग अलग कलर का हो सकता है, व्हाइट तो हो सकता है, सफेद, काला भी हो सकता है। काला मार्बल यदि आपको चाहिए तो आना पड़ेगा आपको जयपुर। हाँ, लोहा लेने आप लोग आए थे, लोहा लेने जयपुर आए थे, ही आपको काला संगमरमर लेने आना पड़ेगा। नाम देखिए आसान है, भैंस कैसी होती है, बताना है ये, भैंस कैसी होती है? काली होती है। तो ब्लैक मार्बल कहाँ मिलता है? ताना में ही है ये, जयपुर में। याद रह जाएगा आसानी से, ताना तो वैसे भी याद रह जाएगा काले के नाम से, जयपुर आपको ध्यान में। इसके बाद ग्रीन मार्बल की बात करते हैं। ग्रीन मार्बल, उदयपुर जैसे ही झीलों की नगरी याद आए आपको, हरा कलर याद आ जाना। जयपुर में हरियाली अधिक है, घूमने हम लोग जाते हैं, झीलों की नगरी है, हरा मार्बल वहीं पे मिलता है। अब बात आएगी पिंक मार्बल की। पिंक मार्बल जो है वो ऋषभदेव में मिलता। इंपोर्टेंट, प्री में पूछा जा चुका है, आरएस प्री के एग्जाम में ये पूछा जा चुका है कि पिंक मार्बल कहाँ मिलता है? उदयपुर में मिलता है, बिल्कुल। हरा भी उदयपुर में है, ये भी उदयपुर में है, लेकिन यहाँ पे ऋषभदेव जगह पूछी। ऋषभदेव देखो, अभी थोड़ी देर पहले भी ऋषभदेव नाम की जगह आ चुकी है, पे एस्बेस्टोस खनिज मिलता है, एस्बेस्टोस, यहीं पे आपका पिंक भी है। एक और जगह आप लोग यहाँ पे याद रख सकते हो, बाबर हाल जगह है, भी पिंक मार्बल मिला। येलो मार्बल, ये आसानी से याद रह जाएगा, येलो मार्बल जैसलमेर। जैसलमेर में आप जब जाओगे तो आपको देखेगा, वैसे पत्थर भी जो है यहाँ पे एकदम येलो कलर के हैं। ये इसको क्या कहते हैं, हम लोगों ने बात की थी, स्वर्ण नगरी के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं जैसलमेर को। और जो किला है जैसलमेर का, उसे क्या कहते हैं? सुनार किला। यहाँ पे जो जितना भी पत्थर है, मार्बल है और जो अदर भी स्टोन है, सारा का सारा जो कलर है वो कैसा है? सोने जैसा कलर है, एकदम येलो कलर का मार्बल यहाँ पे पाया जाता है। सुनार किला यदि आपने देखा हुआ है तो भी ध्यान में रह जाएगा। सुनार किला की फोटो एक बार देख लेना, आपको पता चल जाएगा, एकदम येलो कलर का है पूरा। येलो मार्बल आपको कहाँ मिलेगा? सतरंगी कहाँ मिलेगा? पाली में मिलेगा। पाली के लोग सतरंगी, इसे याद रख सकते हो आप लोग। पाली के कुछ जो कपड़े हैं सतरंगी टाइप के, वो भी फेमस हैं, वैसे भी आप लोग इसको याद रख सकते हैं। सतरंगी मार्बल आपको कहाँ मिलता है? पाली में। साथ में देखिए एक अलग इन्फॉर्मेशन और यहाँ पे मेंशन की हुई है, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट जो पत्थर होता है, सब लोग जानते हैं आजकल घरों में, किचन में, सब जगह या टाइल्स में ग्रेनाइट का यूज हो रहा है। सबसे कीमती पत्थर होता है, पत्थरों में सबसे कीमती पत्थर कौन सा है? ये ग्रेनाइट पत्थर है। ग्रेनाइट सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है? राजस्थान में, जालोर में मिलता है। ये बात हमने की, जालोर को ग्रेनाइट सिटी भी। लेकिन यदि मान लीजिए ग्रेनाइट पर्वत आपसे पूछ लिया जाए कौन सा है, वो 56 की पहाड़ियां। ये बात हम लोग कह चुके हैं, कर चुके हैं बात इसकी। 56 पहाड़ियां इस तरह से थी, उसको हमने 56 की पहाड़ियां कही थी। और एक 56 के मैदान थे, याद कीजिए, पाही के जो मैदान है उन्हें 56 का मैदान भी कहा है। वो कहाँ पे? बागड़ क्षेत्र। तो 56 की पहाड़ियां जो बाड़मेर में है, उन्हें ग्रेनाइट पर्वत भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ भी ग्रेनाइट मिला। ग्रेनाइट सिटी और ग्रेनाइट पर्वत का डिफरेंस आप लोग थोड़ा सा। आज की क्लास में इतना ही, जल्दी मिलते हैं। गुड डे, गुड बाय।